हेलो एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम इनइक्वालिटी स्टार्ट करने वाले हैं। इनइक्वालिटी समझने से पहले अपन इक्वालिटी जो पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। इक्वालिटी राइट। इनइक्वालिटी में जो साइन यूज किए जाते हैं, सम एक्सप्रेशन आर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, these signs are used। जबकि इक्वलिटी में इक्वल टू यूज किया जाता है। कौन सा साइन यूज किया जाता है? इक्वल टू। मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम इनइक्वालिटी का आंसर इंटरवल्स में आता है। किस में आता है? इंटरवल्स। इक्वालिटी में मैक्सिमम केस में इनइक्वालिटी का आंसर पॉइंट्स में आता है। मीन्स अभी हम समझते हैं, मीन्स कुछ न रियल नंबर के पॉइंट होंगे, लाइक 2, 2.5 ऐसे। मीन्स डिस्क्रीट बोल सकते हैं कि आंसर की वैल्यू जो आती है डिस्क्रीट आती है, राइट। यहाँ पर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होगा कि x² - 4 लेस देन 0। जबकि इक्वलिटी में आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या आएगा? x² - 4 = 0। इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो आगे हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम सीखेंगे। फिलहाल मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। इसका आंसर जो रहने वाला है लेस देन 2 बट ग्रेटर देन -2, राइट। मीन्स हियर x कैन बी 0 -1 -1.5 1.5 1 ऐसे। -2 से ग्रेटर और 2 से लेस जितने भी रियल नंबर होंगे वो इस पर्टिकुलर इनइक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। मीन्स आप इसे हम क्या बोलेंगे? इन इक्वेशन, राइट। और इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मैक्सिमम केस में इनफाइनाइट आएंगे। इनफाइनाइट मीन्स इन दोनों नंबर के बीच में जितने नंबर आएंगे वो सभी क्या होंगे? इस इनइक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। और वी नो दैट कि इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, वेयर एज this equation can be equal to 4 and x² = ±2, राइट। तो इसमें सिर्फ दो आंसर होंगे, 2 और -2। यहाँ से आपने आइडिया लगा लिया होगा कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो क्या आएंगे? फाइनाइट आएंगे। अब इसके रूल्स के बारे में और इसे सॉल्व कैसे करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कुछ नोटेशंस हम यूज करेंगे, उनके बारे में समझ लेते हैं। पहला, अगर कोई पॉइंट एक्सक्लूड करते हैं तो उसके ऊपर हॉलो सर्कल लगाते हैं, ठीक है ना। ये किसके लिए लगाते हैं? टू एक्सक्लूड, राइट। दूसरा अपने पास होता है ऐसे डॉट सर्कल होता है।
अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को इंक्लूड करना होता है तब हम डॉट सर्कल लगाते हैं। तो टू इंक्लूड तीसरा जो आपको समझ लेना चाहिए अभी के अभी वो ये कि इसे यूनियन ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, यूनियन। फोर्थ, दिस इज इंटरसेक्शन। एंड सो ऑन, काफ़ी लंबी लिस्ट होगी लेकिन पहले अपन धीरे धीरे बातों को समझते चलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको ये कह दिया जाए कि x बिलोंग्स टू A टू B है, तो आपको मैंने इंटरवल में बताया हुआ है कि ये ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। ये जो बना हुआ है ओपन इंटरवल, इसे क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल, राइट। ओपन इंटरवल में इंड वैल्यू एक्सक्लूड की जाती है, आपको मैंने ये भी बताया हुआ था। तो अगर आप इसको नंबर लाइन पे शो करना चाह रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे? ये A हो गया आपका, ये B हो गया आपका। A और B अपने को एक्सक्लूड करना है, हमने ये हॉलो सर्कल लगा दिया जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ था। और X क्या है? A और B के बीच का नंबर है, मीन्स ऐसे कंटिन्यूस लाइन अपन बनाते हैं। ओके। सेकंड, आप इसी को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, X ग्रेटर देन A और क्या लेस देन B। याद रखना कि नंबर लाइन में X लाइन बिटवीन A एंड B है, मीन्स X इसके बीच में रहने वाला है, राइट। सेकंड आपका आ जाता है, सेकंड केस आता है X बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल A टू B। इसको अगर आप नंबर लाइन पे लिखना चाह रहे हैं तो ये आपके पास A है, ये आपके पास B है। क्योंकि आपको बताया था कि इंड वैल्यू इंक्लूड करते हैं क्लोज इंटरवल पर, तो इन कोई पर्टिकुलर वैल्यू इंक्लूड करनी है तो उसके ऊपर डॉट सर्कल, और X लाइन बिटवीन देम, सो दिस इज कंटिन्यूस लाइन। आपका X क्या हो जाएगा? X हो जाएगा आपका दिस पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम सिंबल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि X इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू A एंड लेस देन इक्वल टू B। एंड थर्ड, जैसे आपको दे दिया जाए A ओपन B क्लोज, इसे हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज कहते थे। इसको नंबर लाइन में कुछ इस तरह से दिखाएंगे। A पर क्या लगा हुआ है? ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पर हॉलो। और फिर B पर क्या लगा हुआ है? क्लोज। B पर आपका क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? डॉट सर्कल, और इन दोनों को आपस में ऐसे मिला देंगे, मीन्स X लाइन बिटवीन ओपन A टू क्लोज B। और आपके पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट X बिलोंग्स टू क्लोज A टू ओपन B। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो सिंबल वाली रिप्रेजेंटेशन है हमने नहीं की, तो उसको भी कर देते हैं। X पे स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन रहेगा और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू B होगा। तो इसका नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन पहले बता देता हूँ मैं। A पर कैसा ब्रैकेट लगा हुआ है? क्लोज, तो यहाँ पर डॉट सर्कल आएगा। और B पर कैसा लगा हुआ है? ओपन, तो B पर ओपन ब्रैकेट आएगी, राइट। और हम इनको ज्वाइन करेंगे तो X लाइन बिटवीन क्लोज A टू ओपन B। और इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। X ग्रेटर देन इक्वल टू A और लेस देन B। ये आपकी बेसिक 4 रिप्रेजेंटेशन है। कुछ और बता देता हूँ मैं आपको, याद रखना। X बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू सपोज A है और A पर क्लोज है।
वन थिंग इज रिमेंबर कि माइनस इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल लगेगा। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस भी किया हुआ है। इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पता है कि नंबर लाइन पे लेफ्ट मोस्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी, वेयर एज राइट मोस्ट साइड पे क्या होता है प्लस इन्फिनिटी, राइट। और इन दोनों के बीच में कहीं पर ए एक नंबर होगा, ए पर क्या है क्लोज, तो इसलिए डॉट लगेगा। और माइनस इन्फिनिटी किस साइड है, लेफ्ट टू द ए, तो अपन क्या करेंगे लेफ्ट साइड कंटिन्यूस लाइन बनाएंगे। माइनस इन्फिनिटी पे अपने को डॉट या हॉलो सर्कल नहीं लगाना होता, बिकॉज वी नेवर अप्रोच माइनस इन्फिनिटी, राइट। और इसको आप सिंबल के फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी बट लेस देन ए, लेस देन इक्वल टू, और आपको ओनली लेस देन इक्वल टू ए, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ओके है, राइट। नेक्स्ट, सपोज x बिलोंग्स टू आपके पास क्लोज ए टू इनफाइनाइट, आपको पता है इनफाइनाइट पे ओपन लगने वाला है। नंबर लाइन पे अपन ए देखेंगे जहाँ पर भी ए होगा, क्योंकि यहाँ कैसा इंटरवल है क्लोज है, तो यहाँ पर क्या लगेगा डॉट सर्कल। और प्लस इन्फिनिटिव आपको पता है कि राइट में आता है, नंबर लाइन में प्लस इन्फिनिटिव किस साइड में आता है, राइट मोस्ट साइड में, तो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और ये बात आप याद रखेंगे कि माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव पर डॉट या हॉलो सर्कल नहीं लगता है, और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, राइट। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इन्फिनिटी, ऐसा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज x बिलोंग्स टू 3 क्लोज टू 4 ओपन है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 यहाँ पर होगा, 3 से 4 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है कि राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले से बड़ा होना चाहिए, इंटरवल में हमने सीख लिया है। 4 पर ओपन है इसलिए हॉलो, और 3 पर क्लोज है इसलिए डॉट, मीन्स अपना आंसर ये हो जाएगा x लाइंग बिटवीन क्लोज 3 टू ओपन 4। अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सिंबल फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे क्लोज इन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टू लेस देन 4, राइट। नेक्स्ट आपको जैसे लिखना है x लेस देन इक्वल टू 5, इसको कैसे बाकी रिप्रेजेंटेशन में करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर लाइन बनाना है, कहीं पर भी नंबर लाइन पे 5 होगा, आपको मार्क कर लेना, 5 पर इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए डॉट सर्कल, ठीक। और लेस देन है तो 5 से छोटे नंबर कहाँ पर मिलेंगे, लेफ्ट टू द 5, लाइक दिस। तो लेफ्ट मोस्ट साइड में चूंकि लेफ्ट लिमिट नहीं दी गई है तो माइनस इन्फिनिटी हम कंसीडर करके चलेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, अपन लेफ्ट वाला सबसे पहले लिखते हैं, तो लेफ्ट में क्या माइनस इन्फिनिटी और राइट में क्या 5 पर क्या आ जाएगा क्लोज आ जाएगा। आई होप आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट आएगा जैसे x बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी, बाकी रिप्रेजेंटेशन इसकी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे आप, नंबर लाइन बनाया, -5 कहीं पर भी होगा नंबर लाइन पे फिक्स है होगा, -5 के ऊपर क्या क्लोज। अब आपको प्लस इन्फिनिटी जाना है तो -5 से प्लस इन्फिनिटी क्या राइट साइड में होगा दिस, तो आंसर इज x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। आई थिंक इट्स ओके। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल हम कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू 3 to 5 ओपन, तो नंबर लाइन बनाया, ये 3 हो गया, 3 पर कैसा है डॉट, और 3 के राइट में होगा 5 तो 5 बना लिया, 5 पे कैसा होगा ओपन, दोनों को ऐसे कंटिन्यूस लाइन से ज्वाइन कर दिया। x लाइन बिटवीन क्लोज इंटरवल 3 टू ओपन, सॉरी क्लोज 3 टू ओपन 5 एंड x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टू लेस देन 5, राइट। नेक्स्ट अपन कर लेते हैं जैसे सपोज x ग्रेटर देन -5 टू लेस देन इक्वल टू 10, ये है तो इसको सबसे पहले नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, -5
कहीं पर भी आप ले लेंगे। -5 के राइट में 10 होगा, बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन -5, तो आप 10 राइट साइड में कहीं कंसीडर कर लीजिए। और 5 के ऊपर ओपन लगेगा, बिकॉज यहाँ इक्वल टू नहीं है, और 10 के पास इक्वल टू है तो डॉट लगेगा, और ये दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे। अब आप x बिलोंग्स टू ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ओपन -5 to 10 क्लोज, राइट। कुछ आपको मैं नोट पॉइंट बता देता हूँ, अगेन आप रिमेंबर। पहला कि -इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट लगेगी। डॉट सर्कल के लिए क्लोज ब्रैकेट यूज होगी, क्लोज ब्रैकेट। हॉलो सर्कल के लिए ओपन ब्रैकेट यूज होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर हॉलो है इसलिए इस साइड ओपन, यहाँ पर क्लोज है इसलिए क्लोज मैंने किया हुआ है, राइट। जहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा होगा या लेस देन इक्वल टू लगा होगा तो इंड्स पॉइंट इंक्लूड किए जाएंगे, इंड्स पॉइंट। दिस इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज आपको पता है कि अगर आपको कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो फर्स्ट यू प्लॉट इन द नंबर लाइन, देन यू राइट द आंसर इन फॉर्म ऑफ ब्रैकेट, राइट। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड लाइक।